स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट कंपोजिशन वर्क। आपने जो 200 पेज की नोटबुक बनाई है वो आपको ओपन करनी है। ठीक है, आपको पता है कि आगे के पार्ट में हम ग्रामर करते हैं और पीछे के पार्ट में हम कंपोजिशन वर्क करते हैं। ठीक है, हमने पहले भी ऐसे किए हैं, लेटर किए। ठीक है, तो आज हम आर्टिकल राइटिंग यानी कि जो पेपर में हम देखते हैं जो आर्टिकल्स आते हैं जिसे हम गुजराती में लेख बोलते हैं, कोई इंसान उसे लिखता है, तो किस तरीके से पेपर में हम आर्टिकल देखते हैं कि कोई किसी इंसान में कोई डिस्क्रिप्शन किया हो या कोई घटना बनी हो उसके बारे में, कोई बात है उसके बारे में वो लिखते हैं। तो आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखना है वो, तो सबसे पहले आई कैचिंग टाइटल होना चाहिए। कोई भी आर्टिकल लिखता है तो अच्छा सा उसका टाइटल होना चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। वो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से भी हो सकता है, कोटेशन से भी हो सकता है। फिर बड़े बड़े स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो उसके बाद में। फिर कंक्लूज़न या उसके कंक्लूज़न में सजेशन हो सकता है कि आप सजेशन दे सकते हो कि ऐसा होना चाहिए। होप यानी कि आप आशा रख सकते हो कि ये चीज़ें प्रॉपर नहीं है तो इस तरीके से प्रॉपर हो सकती है। वार्निंग भी दे सकते हो आपकी, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे हम। ठीक है, और अ कॉल फॉर एक्शन और अ कॉल फॉर एक्शन यानी कि एक्शन यानी कि आप क्या कर सकते हो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और एंड में आता है जो आर्टिकल लिखता है उसका नाम, नेम ऑफ द राइटर। सबसे एंड में आता है वो राइटर का नाम। ठीक है, तो आपको लिखना चालू करना है। पहले आप लिखिए। सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखना है आर्टिकल राइटिंग, कैपिटल में आपको टाइटल लिखना है आर्टिकल राइटिंग, और यही आप आर्टिकल राइटिंग ही आपकी इंडेक्स में भी लिखोगे। ठीक है, फिर आपको ऊपर मार्जिन के नीचे लिखना स्टार्ट करना है, यू आर रवि रेशमा। कोई भी नाम आप चूज कर सकते हो, रवि या रेशमा। ठीक है, फुल स्टॉप। यू फील कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि आप जो बहुत ही आप चिंता कर रहे हो जो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है उसके बारे में। ठीक है, यू डिसाइड टू राइट एन आर्टिकल टाइटल्ड सेव द प्लैनेट अर्थ फॉर द स्कूल मैगजीन। स्कूल की कोई मैगजीन है उसके लिए आप सेव द प्लैनेट अर्थ उस टाइटल से आर्टिकल लिखने का डिसाइड करते हो। राइट द आर्टिकल यूजिंग योर ओन आइडियाज़, अपने खुद के आइडियाज़ सोच कर आप आर्टिकल लिखिए। ठीक है, उसके बारे में बाद में आपको नीचे एक लाइन छोड़कर लिखना है आंसर, फिर टाइटल देना है सेव द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, उसके बाद में आप लिखिए नीचे की लाइन में मिडल में ये टाइटल आएगा सेव द प्लैनेट अर्थ, प्रॉपरली लिखना है अच्छी राइटिंग में। ठीक है, फिर लिखिए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू years, the level of pollution, pollution has increased alarmingly. Full stop. Pollution is threatening. THREATENING, the very survival of life on this planet. Full stop. Everyone mourns, MOURNS, and GRONS, groans about it. Full stop. Yet each one of us is responsible, RESPONSIBLE,
for it. Full stop. We know that adding ADDING to pollution is like digging DIGGING our own graves GRAVES. Full stop. And yet we keep adding to it day and night. Aren't a capital, aren't we then the strangest STRANGEST of creatures CREATURES क्वेश्चन मार्क. यानी कि पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है और वो दिन रात बढ़ रहा है, तो हम लोग भी विचित्र नहीं हैं, विचित्र लोग नहीं हैं. द प्रॉब्लम वुड नॉट WOULD नॉट बी सो बैड if we alone had to suffer SUFFER for our actions. Full stop. But pollution is a problem which will make life impossible for future generations GENERATIONS also ALSO. यानी कि फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए ये पोल्यूशन है वो एक प्रॉब्लम बन जाएगी और लाइफ जीना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, आगे लिखिए. Therefore, we must stop it for the sake of our children at least. यानी कि हमारे बच्चों के लिए भी हमको एनवायरनमेंट की ध्यान रखना चाहिए, एनवायरनमेंट सही रहे उसके लिए. फुल स्टॉप. वी मस्ट स्टॉप इट फॉर द SAKE sake of Mother Earth that gives us so much and yet asks for nothing in return. एंड फुल स्टॉप के बाद में एंड इफ वी कीप मदर अर्थ फ्री फ्रॉम पोल्यूशन इट वुड बी फॉर आवर ओन सर्वाइवल SURVIVAL only. Full stop. By Ravi Mittal RAVIMITTAL. ओके, ठीक है. ये आपका आर्टिकल राइटिंग है. पेपर में हम देखते हैं ना कि कुछ लोग हैं वो आर्टिकल्स लिखते हैं कोई सब्जेक्ट के लिए, तो इसी तरीके से आपको पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, प्रॉपरली सब्जेक्ट होना चाहिए. एंड में मैंने जैसे बोला था कि जो इंसान लिख रहा है उसका नाम आता है. ये पूरा पॉल्यूशन के बारे में है कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी फ्यूचर जनरेशन है, आगे जो बच्चे आएंगे उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जा रहा है. ठीक है, अभी तो हम जैसे मास्क लगा के फिरते हैं ना, वैसे ऐसा दिन ना आ जाए कि हमको ऑक्सीजन की बोतल लेके घूमना पड़े. इसीलिए हमको हमेशा ही पॉल्यूशन का ख्याल रखना चाहिए. यहाँ वहाँ कचरे हम फेंक देते हैं तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन वो अर्थ जो है वो उसको नुकसान होता है.
पॉलीथीन बैग से उसका हमको कम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। ये हमारी मदर नेचर है, वो हमारी मदर है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। ओके, ये आपको आर्टिकल प्रॉपरली लिखना है। आपकी ग्रामर एंड एसे की जो कॉम्बिनेशन वाली बुक है उसमें पीछे का जो पार्ट है उसमें अच्छी राइटिंग में लिखना है। इंडेक्स में भी आपको दिखाना है ये। ओके, डेट भी आपको लिखनी है प्रॉपरली, सब कुछ फिलअप करना है। और होमवर्क में आपको ऐसे लिखना है, ऐसे राइटिंग लिख लीजिए। आपका होमवर्क है अ विजिट टू शॉपिंग मॉल, यानी कि शॉपिंग मॉल में आप विजिट करते हो उसके बारे में आपको लिखना है। आप जाते हो ना, डीमार्ट में जाते हो, ब्रांड फैक्ट्री में जाते हो, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में और भी गए होंगे आप। ठीक है, अहमदाबाद में भी और कहीं पे भी, तो आपको विजिट टू अ शॉपिंग मॉल उसके ऊपर पूरा ऐसे लिखना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए अपना होमवर्क, अ विजिट टू अ शॉपिंग मॉल। ठीक है, आपकी ऐसे बुक में ही आपको ये करना है। ठीक है।